आरसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सूरदास जी के जो पद है तो उनकी व्याख्या और भावार्थ देखेंगे। तो सूरदास जी के जो विनय के पद है तो आज हम उन्हीं पदों की पंक्ति दर पंक्ति व्याख्या करेंगे और साथ ही इस पदों का भावार्थ भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहरी चोलन, कंठ विषय की माल। तो दोस्तों, सूरदास जी का जो यह पद है वो नृत्य के रूप में भक्ति की भावनाओं को दर्शाता है। इस पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि हे गोपाल, अब मैं बहुत नाच लिया, अर्थात यह जो संसार है उसके नाट्य में बहुत उलझ चुका हूँ। ठीक है, जो संसार है, ठीक है, मतलब बहुत नाच लिया मैं इस ये जो संसार है। तो मैंने काम और क्रोध का पोशाक, ये जो चोलन है पोशाक, वो पहन लिया है और विषय विकारों की माला गले में डाल ली है। महामोह के नुपुर बाजत, निंदा शब्द रसाल, भ्रम भोयो मन भोयो, पखावज चलत असंगत चाल। महामोह यानी कि अज्ञान और मोह होता है, उसे महामोह कहते हैं। कि महामोह की ये जो पायल है वो बज रही थी, मेरी चाल भी भटक चुकी थी। अर्थात मोह से ग्रस्त होने से निंदा करने में ही मुझे सुख मिलता था, यानी कि मैं मोह से विलीन था। ठीक है, उसके अंदर पूरा घुस चुका हूँ, तो निंदा करने में ही मुझे सुख मिलता है। और भ्रम से मेरा मन भोरा बन गया है, जो यहाँ वहाँ पखावज बजा रहा है और साथ ही कुसंग रूपी चाल चल रहा है। ठीक है, तृष्णा नाद करती घट भीतर, नाना विधि देताल, माया को कटी फेटा बांधियो, लोभ तिलक दियो भाल। तो इस पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि अनेक प्रकार के ताल देते हुए ये जो तृष्णा है, यानी कि इच्छा और लालच होता है, उसे तृष्णा कहा जाता है। कि ये जो तृष्णा है वो अनेक प्रकारों के ताल देते हुए हृदय के अंदर नाद कर रही, यानी कि आवाज़ कर रही है। मैंने आवाज़ कर रही है, माया को कटी फेटा बांधियो, लोभ तिलक दियो भाल। तो यहाँ कहते हैं कि मैंने कमर में माया का फेटा बांध रखा है, अर्थात मैंने भ्रम, भौतिक आकर्षण और जो लालच है उससे ऐसे अपने साथ बांधे रखा था जैसे कोई व्यक्ति कमर में कोई ज़रूरी चीज़ कसकर बांधता हो। ठीक है, और माथे पर लोभ का तिलक लगा लिया है। तो यानी कि सूरदास जी इस पंक्ति में अपनी आत्म स्वीकृति दे रहे हैं कि वे माया, मोह और सांसारिक इच्छाओं में पूरी तरह जकड़े हुए थे। उन्होंने इन्हें मजबूती से अपने जीवन से बांधे रखा था और यही कारण था कि वे प्रभु से दूर हो गए। आखिरी पंक्ति, कोटिक कला काछी दिखराई, जलतल सुधि नहीं काल, सूरदास की सब अविधा दूर करो नंदलाल। तो इस आखिरी पंक्ति में सूरदास जी कह रहे हैं कि मैंने करोड़ों कलाएं दिखाई, लेकिन ना जल की सुध है ना थल की, यानी कि मैं पूरा संसार में डूब चुका हूँ। हे नंदलाल, सूरदास की सारी अविधा, यानी कि जो अज्ञान और दोष है, ठीक है, अविधा, जो सभी अविधा है उसको दूर कर दो। तो मतलब सिंपली इस पूरे पद का भावार्थ यह है कि इस पद में सूरदास संसार में खोए मनुष्य की स्थिति दिखाते हैं, जो विषय वासना, मोह, माया और लोभ में नाचता रहता है। अंत में वे श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें इन अविधाओं से मुक्त कर दें। ठीक है, अब हम दूसरा पद देखते हैं, हमारे प्रभु औंगन चित न धरो। ठीक है, तो अब हम व्याख्या करते हैं कि हमारे प्रभु औंगन चित न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, सोई पार करो।
तो यहाँ पर सूरदास जी कहना चाहते हैं कि हे प्रभु आप हमारे अवगुणों पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, अवगुण यानी कि अवगुणों पर ध्यान मत दीजिए। समदर्शी है नाम तुम्हारो सोई पार करो, कि आपका नाम समदर्शी है, यानी कि समभावना रखने वाले हैं आप, और वही हमें भवसागर से पार कर सकता है। एक लोहा पूजा में राखत एक गर्भवती कपरो, सो दुविधा पारस नहीं जानत कंचन करित करो। तो एक लोहा जो पूजा में रखा जाता है, यानी कि जो तलवारों की पूजा होती है ना, जैसे कि राजपूतानी में उनके लिए तलवार बहुत महत्व होती है, तो वो उनकी पूजा भी करता है। वैसे ही कि एक लोहा पूजा में रखा जाता है, यानी कि जो तलवार है वो पूजा में रखी जाती है, और एक लोहा कसाई घर में पड़ा होता है। लेकिन जो पारस है, जिसे समदर्शी कहा गया है, कि वो जो इस भेद को नहीं जानता है, तो वो तो दोनों को ही अपना स्पर्श होने पर असल सोना बना देता है। ठीक है। एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भरो, जब मिल गए तब एक भरन हम गंगा नाम परो। तो इस पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि एक नदी है और एक मनुष्य है जो बाहर से सुंदर लगते हैं लेकिन भीतर से मैले होते हैं। जब सभी नदी मिल जाती है, ठीक है, जो सब नदियाँ है वो गंगा से मिल जाती है तो एक रस हो जाती है और उन्हें पवित्र गंगा कहा जाता है। अर्थात जब यह आत्मा यानी कि जो मैली नदी जैसी होती है, ये आत्मा ईश्वर रूपी सागर यानी कि जो गंगा है उससे मिल जाती है तो उसकी भी पहचान बदल जाती है। वह भी पवित्र गंगा सुरसरी के समान हो जाती है। तो यानी कि मतलब आत्मा चाहे कितनी भी पापमय हो, मगर वह प्रभु से मिल जो जाए तो वह भी पवित्र और मोक्षदायिनी यानी गंगा जैसी बन जाती है। आगे, तन माया जो ब्रह्म कहावत सुरसो मिल बिगरो, के इनको निर्धार कीजिए के प्रणजात टरो। तो यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि यह नश्वर जो शरीर है वो माया यानी कि जो भ्रम है उससे बना है, फिर भी लोग इसे ब्रह्म यानी कि ईश्वर समान समझते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसा भ्रम आत्मा को भ्रष्ट कर देता है। यानी कि ये जो माया है, ठीक है, शरीर और सांसारिक चीज़ें हैं, तो उसका आधार क्यों बनाए हम, जबकि हमें मृत्यु के समय ये सब कुछ छूट जाएगा हमारे हाथों से, कोई साथ नहीं जाएगा। अर्थात कि सूरदास जी समझाते हैं कि शरीर और संसार माया है, फिर भी लोग इसे ब्रह्म सत्य मान लेते हैं। लेकिन ये जो सब कुछ है वो थोड़े समय के लिए ही होता है। मृत्यु के समय जो शरीर है, धन है और ये जो रिश्ते हैं वो कुछ काम नहीं आते, साथ नहीं आते, यानी कि मृत्यु के साथ हमें अकेले ही जाना होता है। केवल ईश्वर का नाम और भक्ति ही साथ चलती है। तो सूरदास जी इस पद के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि केवल सच्ची भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। दिखावटी पूजा, माया, देहभान और बाह्य प्रदर्शन से कुछ नहीं मिलता। तो यह थे सूरदास जी के विनय के पद। मुझे आशा है कि आपको इन पदों को समझने में कोई मुश्किल ही नहीं हुई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं।